चलिए ब्रेक के बाद टोटल हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने तमाम अहम और बड़ी खबरों को जाना और उससे रूबरू कराया हमने। ब्रेक के बाद अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। खबर कांग्रेस के खेमे से। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। दरअसल हुड्डा एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए और SC/ST बैकवर्ड और गरीबों को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जय हिंद, धन्यवाद। हरियाणा में कांग्रेस के सुधरे हुए प्रदर्शन का जिम्मा उठाए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए उन्होंने कुछ बिंदु तय किए हैं। एक ये कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यानी सत्ता विरोधी रुझान को कम से कम करना, SC/ST बैकवर्ड और गरीब तबके के लोगों को कांग्रेस से जोड़े रखना शामिल है। इसके लिए उन्होंने पिछले कई दिनों से प्रयास भी किए हैं। पिछले 3 महीनों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की राजनीतिक पंडित अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। सीएम ने गोहाना रैली में जो 30 घोषणाएं की थी, उनमें 13 सिर्फ SC/ST बैकवर्ड और गरीबों से जुड़ी थीं। इसी प्रकार आपने धान का देखा, मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं, धान का क्या भाव था उस समय 2005 में और आज कहां आकाश में है, सबको मालूम है। धान का, गन्ने का भाव हरियाणा सरकार, अपनी प्रदेश सरकार निश्चित करती है। अब पिछले 3 दिन में मुख्यमंत्री ने 3 ऐसी घोषणाएं की हैं जिनका ताल्लुक भी इन वर्गों से है। मसलन 83,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स, जिनमें सभी तरह की वर्कर्स शामिल हैं, इनकी रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 65 साल करना। 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक में मनरेगा कार्ड होने के बावजूद काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ते का फैसला। और तीसरी बड़ी राहत 14 लाख बुजुर्गों के लिए ये कि जनवरी 2014 की बढ़ी हुई पेंशन फरवरी में सभी को कम से कम 1,000 रुपए मिलेगी। मतलब बहुत सारी घोषणाएं SC/ST पिछड़े वर्गों और गरीब तबकों के लिए हैं। यानी हुड्डा वाकई ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। अब देखना ये है कि लोग इसे कितना समझ पाते हैं, क्योंकि वो भी अब सियाने हो गए हैं। देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो तमाम गुटबाजियों के बीच प्रदेश के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा नए एक्शन प्लान की तैयारी कर रहे हैं ताकि प्रदेश में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश सरकार को राष्ट्रपति की तरफ से एक झटका लगा है। दरअसल हरियाणा के चर्चित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के बचाव में राष्ट्रपति खुद उतर आए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संजीव चतुर्वेदी की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को अपग्रेड करके आउटस्टैंडिंग करने को कहा है। हरियाणा में ईमानदार अफसरों को प्रताड़ित किया जाता है, ये एक बार फिर साबित हो गया है। दरअसल प्रदेश के IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की ACR यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपग्रेड करने के आदेश दिए हैं। एक तरह से राष्ट्रपति इस IFS अधिकारी के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने अपनी पावर का उपयोग करते हुए हरियाणा सरकार के कई फैसले पलट दिए हैं। उन्हें लगता है कि हरियाणा सरकार इस ईमानदार अफसर को जानबूझकर प्रताड़ित कर रही है। राष्ट्रपति का ताजा आदेश हुड्डा सरकार को जबरदस्त झटके के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, ये माननीय राष्ट्रपति जो भारत के हैं, उनके द्वारा चौथा अभूतपूर्व ऑर्डर है जो संजीव चतुर्वेदी के फेवर में आया है। और उसके तहत उन्होंने जो है सरकार की जो है जितने भी ऑर्डर से पहले वो क्वाश करे हैं। और अब जो ACR जो हरियाणा सरकार ने उनकी स्पॉइल करी थी और उसमें रिमार्क्स भरे थे, वो उन्होंने एक्सपंज कर दिए हैं और उनकी ACR आउटस्टैंडिंग कर दी गई है। गौरतलब है कि 2002 बैच के वन अधिकारी रहे संजीव चतुर्वेदी ने झज्जर में वन विभाग में घोटाले का पर्दाफाश किया था। इस घोटाले में एक मंत्री का नाम भी आया था। उन्हें इनाम देने के बजाय हुड्डा सरकार ने 2008 में निलंबित कर दिया। राष्ट्रपति ने हरियाणा सरकार के निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए अफसर को बहाल करने के आदेश दिए थे। एक तरह से इस ईमानदार अफसर को सबक सिखाने पर तुली हुड्डा सरकार ने फिर 2011 में संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ चार्जशीट ला दी। राष्ट्रपति ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसे भी निरस्त कर दिया, तो सरकार उनके खिलाफ सेकंड चार्जशीट ले आई। इसे भी राष्ट्रपति ने निरस्त कर दिया। पहले भी 2008 में जब हरियाणा सरकार ने पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह चलते हुए उनको सस्पेंड किया था, तो माननीय राष्ट्रपति ने उनको बहाल किया था और हरियाणा
सरकार का जो सस्पेंशन ऑर्डर था उसको रिवोक किया था। उसके साथ फिर 2011 में जब उनको चार्जशीट किया गया सर्विस से निकालने के लिए मेजर पेनाल्टी के लिए, उस चार्जशीट को भी प्रेसिडेंट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ये पाते हुए कि जो सरकार का एक्ट है और जो उनका चार्जशीट करने का जो वजह है वो निराधार है और इसके पीछे कोई वजह नहीं है, और उन बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें चार्जशीट भी क्वाश कर दी। अब उनकी खराब की गई एसीआर को अपग्रेड करने के आदेश दिए हैं, यानी हुड्डा सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति का चौथा आदेश। अभी अशोक खेमका वाले मामले का भी निपटारा होना है। करनाल से सहयोगी कमल मिड्डा के साथ पानीपत ब्यूरो से देवेंद्र कथोरिया। तो जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के सामने नई नई मुश्किलें पैदा हो रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर प्रदेश कांग्रेस इन चुनौतियों से पार कैसे पाती है और आने वाले चुनाव से पहले वो प्रदेश में अपने आप को संगठित कैसे कर पाती है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं। बने रहिए टोटल न्यूज के साथ। इस मौसम में अगर रहना है कूल एंड कंफर्टेबल तो पहनिए सिर्फ चिनार फैब्रिक्स, इंडिया का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और राजनीतिक गलियारों से बाहर निकलकर रुख कुछ और खबरों का करते हैं। खबर हिसार से है। हिसार में नाबालिग महिला कुश्ती खिलाड़ियों के यौन शोषण के मामले में फिलहाल एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल हिसार के साइंस सेंटर के चीफ कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला कुश्ती खिलाड़ियों की संख्या 7 से अब 13 तक पहुंच गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हिसार के साइंस सेंटर में महिला कुश्ती खिलाड़ियों की यौन शोषण मामले में हिसार पुलिस ने आरोपी चीफ कोच सतबीर पंघाल के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। शनिवार के दिन हिसार में क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल की टीम ने पीड़ित बच्चियों के बयान दर्ज करने के अलावा साई हॉस्टल में रहने वाली दूसरी महिला खिलाड़ियों के भी बयान दर्ज किए। शिकायत जो 7 लड़कियों ने दी थी कोच के खिलाफ, FIR लॉन्च कर दी है हमने सतबीर कोच के खिलाफ, और FIR लॉन्च करने के बाद बिमला मैडम उसकी तफ्तीश कर रही है। जो सच्चाई होगी जिसमें दोषी होंगे उनको अरेस्ट करेंगे। हिसार के साइंस सेंटर के चीफ कोच सतबीर पंघाल पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला खिलाड़ियों की संख्या 7 थी, लेकिन क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल की टीम ने जब साई हॉस्टल में दूसरी महिला खिलाड़ियों के बयान दर्ज किए तो चीफ कोच सतबीर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या 13 तक पहुंच गई। कुछ लड़कियों ने आरोप लगाए हैं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की हैं, अभी वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जैसे भी हालात होंगे वैसे ही करेंगे कार्रवाई। तो सुना आपने कैसे खेल की आड़ में इन नाबालिग महिला खिलाड़ियों को हर रोज यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा था। उल्टा लटका कर मारते भी हैं, कुछ कहते हैं, जब मना करे तो मारते हैं, और कहते हैं कि किस देना पड़ेगा, जब मना करते हैं तो मारते हैं, और कहते हैं खेलों की आड़ में बच्चियों के यौन शोषण की कहानी का पर्दाफाश होते ही अब परिजन और महिला संगठन इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते हैं। दबाव मारी चीज का डरदी तो बताइए कौन थी बीमारी गलती, डरदी भी तो बताओगे गरा तो तरफ पेश आओगी जी। न्यू कत्ता इधर गया और बच्ची यार इसके छोरी का 2 आंगल की का वो इलम लगान लग रहा। कुकरते जो करते हैं लड़कियों के साथ खेल के नाम पे, और इन लड़कियों का जो यौन शोषण लंबे समय से लगातार जो हो रहा है वो हम घोर निंदा करते हैं, और हम ये मांग करते हैं कि जो सतबीर कोच है, अन्य कोच है जिन पे आरोप लगे हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और तमाम पूरी इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एक न्यायिक जांच होनी चाहिए। साई हॉस्टल में कुश्ती के अलावा बॉक्सिंग की महिला खिलाड़ियों ने भी अपने साथ यौन शोषण की बात पुलिस को कही है। ऐसे में हिसार पुलिस इस मामले को परत दर परत खोलने की तैयारी में है। खेलों की दुनिया में बच्चियों की यौन शोषण के इस मामले में जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कई और सनसनीखेज खुलासे सबके सामने आ सकते हैं। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।
और बता दें कि इन तमाम शिकायतों के बीच चीफ कोच सतबीर अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं और इन शिकायतों को अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इतने सारे खिलाड़ी और उनके परिजन एक साथ झूठ बोलेंगे? बहरहाल बढ़ते खबरों में आगे खबर फरीदाबाद से है, जहां पर एक हैवान पति की करतूत सामने आई है। यहां पर पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुष्पा ने जिस शख्स के साथ 7 जन्मों तक जीने और मरने की कस्में खाई थी, वही एक दिन उसके खून का प्यासा बन जाएगा, शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हैवान पति की ये खौफनाक कहानी फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी की है। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी के इस मकान में पुष्पा अपने पति, एक बेटा और एक बेटी के साथ रहती थी। इसी महीने की 15 तारीख को पुष्पा की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन उसके पति को ये शादी मंजूर नहीं थी, जिसके चलते अक्सर दोनों के बीच झगड़ा हुआ करता था। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे पति ने अपनी पत्नी को कमरे से बाहर बुलाया और हथौड़े से उस पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर घर के बाकी सदस्य जागे और कमरे से बाहर आए। मृतक के बेटे ने अपने पिता को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। शादी की वजह से खुश नहीं था मेरा बाप। क्यों? पता नहीं क्यों। तो कब से रिश्ता जब से तय हुआ तब से फादर वहाँ शादी नहीं करना चाहते थे? ये बहन तो राजी थी, पापा राजी नहीं थे। कारण वजह क्या थी, क्यों राजी नहीं थे? कारण की वजह मेरे को नहीं पता। तो फिर हत्या क्यों की फिर आपकी मौत से? खुश नहीं थे ना रिश्ते से। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी की तलाश भी तेज कर दी है। तो यहाँ पर चलाई भी पुष्पा नाम की औरत है, जिसकी उम्र करीब 45 साल है। उसके पति ने जो है सोवरन लाल वर्मा नाम बताया उसका, उसने जो उसका मर्डर कर दिया। बाकी पूछताछ कर रहे हैं, जांच चल रही है। अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि इसकी लड़की का रिश्ता क्या था। इसकी माँ ने जो है, इसका बाप उसके रिश्ते से खुश नहीं था, इस वजह से इसका जो है ये बात मामले के सामने आई है। इस मकान में पति और पत्नी का एक पवित्र रिश्ता शर्मसार हुआ है। पुष्पा अपनी बेटी के रिश्ते से जहां खुश थी, तो वहीं दूसरी ओर उसका पति इसका विरोध कर रहा था और यही वजह पुष्पा की मौत का कारण बनी। लेकिन बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जा सकता था। परिवार के सदस्य बैठकर इस मसले पर समाधान निकाल सकते थे, लेकिन ये किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पति पत्नी के बीच शुरू हुआ ये विवाद पुष्पा की मौत का कारण बन जाएगा। फरीदाबाद से टोटल न्यूज के लिए सचिन खेड़ा की रिपोर्ट। और सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं बल्कि गुड़गांव से भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है। दरअसल गुड़गांव के एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे गांव कादीपुर के सरकारी स्कूल में फेंक दिया। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। के साथ हुई थी। परिवार ने धूमधाम से पूजा की शादी की थी, लेकिन परिवार को यह मालूम नहीं था कि जिस व्यक्ति को वो अपनी बेटी का हाथ सौंप रहे हैं, वही हाथ उसकी जान ले लेंगे। परिजनों को बुलाया गया, इन्होंने इसकी पहचान कर ली। इसकी पूजा नाम की लड़की की पहचान हुई है, जो इन्होंने शक जाहिर किया है कि इसके हस्बैंड राजू यादव और उसके साथी जितेंद्र ने व अन्य साथियों लोग मिलकर इसकी हत्या की है। पूजा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो उस दिन को याद कर रही है जब उसने अपने दिल के टुकड़े को सदा खुश रहने का आशीर्वाद देकर अपने घर से विदा किया था। घर से 2 दिन से लापता पूजा की लाश मिलने की सूचना जब उसकी मां को मिली तो उसने अपने होश खो दिए। जैसे तैसे मौके पर पहुंची तो बेटी की लाश से लिपट लिपट कर रोने लगी। अब इस मामले में पुलिस ने पूजा के परिजनों की शिकायत पर उसके पति राजू यादव और उसके पति के दोस्त जितेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। राजू यादव की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पूछताछ के दौरान ही खुलासा हो सकेगा कि उसने हत्या के इस वारदात को आखिर अंजाम क्यों दिया। इनकी दरखास्त के ऊपर 302, 201 आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हस्बैंड को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। बेटी की हत्या ने उसके परिवार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। हत्या के आरोप में मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भी छापेमारी शुरू कर दी गई है। पूछताछ के दौरान ही हत्या की वजहों का खुलासा
हो सकेगा। टोटल न्यूज के लिए गुड़गांव से सुशील सिंह की रिपोर्ट। पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक साथ निभाने का माना जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल यह रिश्ता महज एक ही जन्म में भी दम तोड़ता हुआ दिखाई दे जाता है। बहरहाल बढ़ते खबरों में आगे, पिहोवा के व्यापारी राज सिंगला के परिवार के 9 सदस्यों की खुदकुशी मामले में जिला अदालत ने 5 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। मामला 2008 का है। देखिए इस पर हमारी यह खास रिपोर्ट। पिहोवा के व्यापारी मामचंद सिंगला के पूरे परिवार की मौत के मामले में आए जिला अदालत के फैसले को बेशक बचाव पक्ष अगली कोर्ट में चुनौती दे, पर इस दिल दहला देने वाली घटना से जुड़े 5 आरोपियों को 5-5 साल की सजा से वो लोग संतुष्ट हैं जो अमन, शांति और नैतिकता का तकाजा मानते हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजना अग्रवाल ने मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया है। 9 सदस्य थे परिवार में से, 9 के 9 सदस्यों ने बाकड़ा नहर में सुसाइड कर लिया था और हरासमेंट होने की वजह से सुसाइड हुआ था। इसमें 6 दोषी पाए गए थे, जिसमें से 1 की सुसाइड हो गया। 5 मुलजिम को 5 साल और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा हुई है। गौरतलब है कि पिहोवा मॉडल टाउन के आरती मामचंद सिंगला ने 16 मार्च 2008 को परिवार के 3 बच्चों के साथ कुल 9 लोगों ने बाखड़ा नहर में अपनी कार गिराकर खुदकुशी कर ली थी। मरने से पहले वो अपनी कोठी की दीवार पर सुसाइड नोट के रूप में 21 लोगों के नाम लिखकर गए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मामचंद का लाखों रुपया देना था। इसी कारण वो लगातार कर्जदार होता गया और आखिर में पूरे परिवार ने 9 लोगों के साथ खुदकुशी कर ली। छोटे थे सबूत लिए, उन्हीं के बेस पे ही गिल्टी होल्ड हुए हैं। एफएसएल की रिपोर्ट से और एविडेंस से प्रूव हुआ। इस दिल दहला देने वाले मामले की जांच हरियाणा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने की थी, पर 21 में से 6 लोगों को ही गिरफ्तार किया जा सका। बाकी के नाम एफआईआर से बाहर कर दिए गए थे। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। हालांकि बाद में ये मामला फिर हरियाणा पुलिस और क्राइम ब्रांच के पास आ गया। कुरुक्षेत्र से टोटल न्यूज के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट। चलिए, टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टोटल न्यूज।